नमस्कार, खबरें जारी न्यूज़ 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। और अब एक ऐसी दर्दनाक खबर आपको बताते हैं जिससे सुनने और देखने के बाद किसी की भी रूह कांप उठे। और अगर आपके घर में बच्चे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद बेहद जरूरी है। अगर आपके घर के आसपास कुत्ते हैं तो खबर आपके लिए और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। दरअसल गाजियाबाद में एक बच्चे को कुत्ते ने काट लिया, जिसके बाद उसे इलाज तक नहीं मिला। ये जो रिपोर्ट हमने बनाई है, इसे देखिए और जानिए कैसे कुत्ते ने इस बच्चे को काटा कि बिना इलाज के ही ये मासूम तड़प तड़प कर दम तोड़ गया। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ना कुत्ते ने काट लिया, बुलाया। बच्चा डर गया था, बताया नहीं था उसने। बच्चे को पानी नहीं पिया जा रहा था, पानी पीने से सब फुरेली चढ़ ली थी। ठीक है, हवा से डर रहा था वो। मासूम को कुत्ते ने काटा, अस्पताल के पास इलाज नहीं। 15 साल का मासूम तड़प तड़प कर मर गया। कुत्ते ने ली बच्चे की जान, न इलाज मिला न इंसाफ। क्या बताया भाई साहब, अस्पताल गए आप? दर्द से तड़पते इस बच्चे की कहानी आपको रुला देगी। अपने पिता की गोद में करा रहे इस बच्चे की दास्तान सुनेंगे तो अंदर से कांप उठेंगे। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ना कुत्ते ने काट लिया, बुलाया। बस यही बात थी। जिगर के टुकड़े को सीने से लगाए हुए पिता की पीड़ा आपको बेचैन कर देगी, अरे कुत्ता कहाँ लेके गए आप? क्योंकि छटपटाते हुए बेटे की सांस किश्तों में टूट रही थी और बाप बेबस और लाचार बेटे को तड़पते हुए, मरते हुए, दम तोड़ते हुए बस देख रहा था। और गोद में बैठे इस बच्चे ने कुछ ही पल में दम तोड़ दिया। जी हां, दरअसल गाजियाबाद में कुत्ते के काटने के बाद रेबीज होने से एक 15 साल के मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। क्या बताया भाई साहब, अस्पताल गए आप? अस्पताल में इलाज के लिए क्या कहा उन्होंने? कर दिए। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ना कुत्ते ने काट लिया, बुलाया। बस यही बात की है। क्या नाम है आपके बेटे का? सावेज। कितनी उम्र है इसकी? 15 साल। 15 साल की। और ये कुत्ता कहाँ लेके गए आप? हम 3-4 जगह ले गए। 3-4 जगह दिल्ली नाम की पता नहीं है। तो किसी हॉस्पिटल का नाम बताएगा आपको? चाचा को पता। हाँ, अच्छा। तो कुछ जवाब नहीं दिया उन्होंने? भी भर्ती भी नहीं करा कहीं? भर्ती करा इस बारे में जिसमें से लाई 4 दिन वहाँ रहेगा कमरे में। वो कमरा ऐसा मैं इस तरह घर ही ले लेगा, वो बढ़िया। अब जानिए आखिर क्या हुआ था शावीज को। हुआ ये था कि उसे 1.5 महीने पहले गाजियाबाद के विजयनगर के चरण सिंह कॉलोनी में इस मासूम को एक कुत्ते ने काट लिया था। डर के मारे शावेज ने किसी को बताया नहीं, जिसके बाद उसके शरीर में इन्फेक्शन इतना बढ़ गया कि उसकी हालत खराब हो गई। मेरा पोता था जी, उसे एक कुत्ते ने काट लिया। चरण सिंह कॉलोनी में ही कुत्ते पालती है एक लेडीज, उसके कुत्ते ने उसे काट लिया। ये घटना 1.5 महीने पहले हुई थी जी हमारे पोते के साथ, लेकिन हमें परसों पता लगा। क्या कुछ रहा? बच्चे ने बताया नहीं? बच्चे ने हमें से बताया। जो हमने पूछा क्या बात है, तो उसने कहा जी मुझे यहाँ चरण सिंह कॉलोनी के कुत्ते ने गली में काट लिया था, चरण सिंह कॉलोनी में। अच्छा, उस समय घटना की जानकारी बच्चे ने नहीं दी? उस टाइम पहले नहीं दी थी, वो बच्चा डर गया था, बताया नहीं था उसने। जब से हमें इस बात का पता लगा, हम भाग दौड़ कर रहे थे।
अच्छा, क्या लक्षण देख के आपको पता लगा कि बच्चे के साथ कुत्ते काटने की घटना लक्षण हुई? ये देखिए जी, हवा से डरता था, पानी से बहुत ज़्यादा डरता था, अंधेरे में रहता था बच्चा। जैसे कुत्ता करता है ना, इस तरीके से बच्चा ही करता था। कुत्ते वाले लक्षण सारे पाए कहाँ गए। कहाँ लेके गए थे? सब जगह लेके गए जी, एम्स लेके गए थे, जीटीवी लेके गए थे, और कई हॉस्पिटल हैं, पटेल नगर लेके गए थे, बहुत हॉस्पिटल हैं जी। एमएमजी भी लेके गए थे हम, यहाँ पे एमएमजी भी लेके गए थे, और सब जगह लेके गए जी। किसी ने कोई गौर नहीं करी। हम इस बच्चे की वजह से बाबूजी बर्बाद हो गए। लाचार पिता उसे एम्बुलेंस में लेकर दर दर भटकते रहे, लेकिन बड़े अस्पतालों ने भी हाथ खड़े कर दिए। इसके बाद बच्चे की दर्द से तड़प तड़प कर जान चली गई। हंसने खेलने वाला 15 साल का शावीज तड़पने लगा, जिसके बाद भागदौड़ शुरू हुई। प्राइवेट अस्पताल, सरकारी अस्पताल, कहां कहां लेकर नहीं गए, मगर सबने लाइलाज घोषित कर दिया। हम परसों फिर लेके गए एमएमजी में। एमएमजी वालों ने पानी पिला के देखा तो उसे फुरेरी आई पानी की। उन्होंने कह दिया कि यहाँ से ले जाओ, दिल्ली ले जाओ। फिर दिल्ली लेके गए तो दिल्ली वालों ने वो अस्पताल बंद मिला इतवार वाले दिन। फिर दूसरे दिन एम्स में ले गए, एम्स वालों ने तो न मना कर दिया। फिर एम्स वालों बोले उनका वहाँ ले जाओ जहाँ कुत्ते काठे में, वहाँ ले गए। उन्होंने भी मना कर दी। इनको हम तो काली कोठड़ी में डालेंगे इसे। उनका ये 2-3 दिन का मेहमान है। फिर हम वो घर को ले आए। आते के साथ ही उनने आधा घंटा जिया और फिर दम दे दिया उसे। ये दर्दनाक घटना विजयनगर थाना क्षेत्र के चरण सिंह कॉलोनी की है, जहां रहने वाले याकूब मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। उनका बेटा शावेज 8वीं क्लास का छात्र था। 1 सितंबर को वो अचानक अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। उसे पानी देखने से ही डर लगने लगा। उसने खाना पीना बंद भी कर दिया था और कभी कभी वो कुत्ते के भौंकने जैसी आवाज भी निकालने लगा। मैं 2 दिन पहले पता लगा था, 3 तारीख को बच्चे को पानी नहीं पिया जा रहा था। पानी पीने से सब फुरेरी चढ़ ली थी, ठीक है, हवा से डर रहा था वो। तो उससे फिर हमें पता लगा जी, उससे मालूम करा भैया क्या बात है। उसने बताया उससे मुझे कुत्ते ने काटा था 1.5 महीने पहले। ठीक है जी, हम एमएमजी हॉस्पिटल ले गए थे। एमएमजी वालों ने मना कर दिया था उसे यहाँ से ले जाओ। फिर उसे दिल्ली एम्स में ले गए, एम्स वालों ने मना कर दिया। फिर जीटीवी और तुम्हारा एक हॉस्पिटल और है पटेल, उसमें और ले गए थे। तो पटेल वालों ने बोला हम तो 2-3 दिन से कोठरी में रखेंगे, ठीक है जी, जब ये ख़त्म हो जाएगा बच्चा आपको दे देंगे। वहाँ तो ऐसे होता, इसलिए हम अपने घर पे ले आए उसे। गांव में ले आए थे। गांव में लाने के बाद आधे घंटे बाद बच्चा ख़त्म हो गया था। बच्चे की हालत देख परिवार वालों ने उसे डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि उसे कुछ समय पहले किसी कुत्ते ने काटा था। कुत्ते के काटने का इन्फेक्शन बच्चे के पूरे शरीर में फैल गया, जिसकी वजह से उसकी यह हालत हो गई। पीड़ित परिवार एम्बुलेंस से लेकर दिल्ली के जीटीबी और एम्स जैसे अस्पताल में बच्चे को लेकर गए, लेकिन उसकी हालत देखकर डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया। इसके बाद एक नर्सिंग होम में बच्चे को भर्ती किया गया, जहां 4 दिन उपचार चलने के बाद डॉक्टर ने बच्चे की स्थिति खराब बताते हुए परिवार वालों को बच्चे को वापस सौंप दिया। आखिर परिवार वालों को किसी ने बुलंदशहर में एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाने की सलाह दी, जो कुत्ते के काटने का इलाज करते। परिजन जब उस डॉक्टर के पास से बच्चे को लेकर वापस आ रहे थे तो बच्चे ने पिता की गोद में ही दम तोड़ दिया। करीब 2 महीने पहले इस बच्चे को कुत्ते ने काट लिया था। जो बात उसने घर वालों से छुपाई थी, इसलिए उसके उपचार नहीं हो पाए। उसको कुछ दिन पहले इन्फेक्शन हो गया और रेबीज़ के लक्षण दिखने लगे। तभी घर वालों ने उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। उसके उपचार चल रहे थे, इसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई। घर वालों ने, परिजनों ने दिए हुए तहरीर के आधार पर थाना विजयनगर में सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत की गई है और तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। हम फिर से दिखाना चाहते हैं शावीज को, उसके दर्द को महसूस कराना चाहते हैं उन लोगों को जो कुत्तों की पैरोकारी करते हैं, जिनके लिए कुत्ता बच्चे की जिंदगी से अहम है, जिनकी वजह से शावीज ने दम तोड़ दिया। शावीज के बदले कोई भी बच्चा हो सकता था,
क्योंकि WHO के मुताबिक हर साल कुत्तों के काटने से 59,000 मौत होती है। इनमें से 95% मौत एशिया और अफ्रीका में होती है। यही नहीं, कुत्तों के आधे शिकार 15 साल से कम बच्चे होते हैं। शावेज भी इसी तरह कुत्तों का शिकार हो गया। डर और उसकी चुप्पी के साथ स्ट्रीट डॉग की पैरोकारी शावेज को निकल गई। वो मर गया। हमारी टीम द्वारा वहां पर मौके पे जाके निरीक्षण किया गया। मृतक परिवार ने जैसा हमें सूचना प्रदान की, उस आधार पे जो कर निरीक्षक विधि थे वो स्वान मालिक के घर पे गए। स्वान का निरीक्षण किया गया। उनसे जो नगर निगम द्वारा लाइसेंस की प्रति होती है वो मांगी गई। वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड मांगा गया। उसमें स्वान मालिक द्वारा लाइसेंस की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई, जिसके आधार पर उस पर जुर्माने की नोटिस भेजा गया है। हालांकि उसने एंटी रेबीज वैक्सीन का रिकॉर्ड हमें दिखाया है और अभी तक इतनी कार्रवाई हमारी तरफ। अब सवाल उठे हैं कि क्या इस तरह के कुत्तों का कोई इलाज हो सकता है? क्या आप अपने बच्चों की जान इस तरह के आवारा कुत्तों से बचा सकते हैं? शावेज का परिवार भी इसी कोशिश में लगा हुआ है। ऐसे में यह जानना भी जरूरी है कि आखिर रेबीज होता क्या है, ये कैसे फैलता है और कितना खतरनाक होता है। कुत्ते के काटने से फैल सकता है रेबीज। जानिए कितनी खतरनाक है ये बीमारी। भारत में रेबीज के बहुत से मामले देखने को मिलते हैं एवं विश्व में रेबीज से होने वाली कुल मौतों में 36% मौतें भारत में होती हैं। रेबीज से प्रत्येक वर्ष 18,000 से 20,000 मृत्यु हो जाती है। भारत में रिपोर्ट किए गए रेबीज के लगभग 30 से 60% मामले एवं मौतों में 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे शामिल हैं। क्योंकि बच्चों में काटने के निशान को अक्सर पहचाना नहीं जाता एवं रिपोर्ट नहीं किया जाता। भारत में मानव रेबीज के लगभग 97% मामलों के लिए कुत्ते जिम्मेदार हैं। इसके बाद बिल्लियां 2%, गीदड़, नेवले एवं अन्य 1%। रेबीज एक वायरल इलनेस है जो राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसको आरएनए वायरस बोलते हैं, उससे फैलती है। और जो वायरस है नॉर्मली जो कुत्ता इन्फेक्टेड है उसके अंदर बॉडी में होता है। जब वो किसी व्यक्ति को काटता है उससे वो वायरस जो है उसके जख्म में पहुंच के उसकी नसों के द्वारा पूरी बॉडी में और ब्रेन के अंदर पहुंच जाता है, जिससे ये रेबीज फैलती है। रेबीज बीमारी के लक्षण संक्रमित पशुओं के काटने के बाद या कुछ दिनों में लक्षण प्रकट होने लगते हैं, लेकिन अधिकतर मामलों में रोग के लक्षण प्रकट होने में कई दिनों से लेकर कई वर्षों तक लग जाते हैं। रेबीज बीमारी का एक खास लक्षण ये है कि जहां पर पशु काटते हैं उस जगह के मांसपेशियों में सनसनाहट की भावना पैदा हो जाती है। विषाणु के रोगों के शरीर में पहुंचने के बाद विषाणु नसों द्वारा मस्तिष्क में पहुंच जाते हैं। रेबीज बीमारी के मुख्य लक्षण क्या होते हैं? दर्द होना, थकावट महसूस होना, सिर दर्द होना, बुखार आना, मांसपेशियों में जकड़न होना, घूमना फिरना ज्यादा हो जाता है, चिड़चिड़ा होना तथा उग्र स्वभाव होना, व्याकुल होना, अजीबोगरीब विचार आना, कमजोरी होना तथा लकवा हो, लार व आंसुओं का बनना ज्यादा हो जाता है, तेज रोशनी और आवाज से चिढ़न होने लगती है, बोलने में बड़ी तकलीफ होती है, अचानक आक्रमण का धावा बोलना। एक बार संक्रमण पकड़ में आने के बाद रेबीज का कोई इलाज नहीं है। हालांकि कुछ लोग जीवित रहने में कामयाब रहे हैं। ऐसे में अगर आपको लगता है कि आप रेबीज के संपर्क में आ गए हैं तो आपकी बीमारी को घातक बनने से रोकने के लिए कई टीके लगवाने चाहिए। नॉर्मली जैसे किसी भी वायरल इलनेस में होता है कि मांसपेशियों में दर्द होना, बुखार आना, हेडेक होना, सर दर्द होना, वॉमिटिंग होना, पेट दर्द होना, ये नॉर्मल सिम्टम्स हैं। बट अगर किसी को सीरियस प्रॉब्लम हो रही है, अगर मतलब रेबीज ब्रेन में पहुंच गया, इन्फेक्शन हो गया, तो उसमें बहुत सारे सीरियस सिम्टम्स आते हैं, जिसमें हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से डर लगना, तो डबल दिखाई देना, जो लाइट है उससे जलन होना, उससे इरिटेशन होना, शोर से इरिटेशन होना, अजीब सा व्यवहार करना, कॉमा होना, इरिटेशन होना, बिहेवियर में चेंजेस आ जाना, बात बोल नहीं पाना, जबान लड़खड़ाना, तो ऐसे बहुत सीरियस सिम्टम्स आते हैं। रेबीज किन किन जानवरों से फैलता है? रेबीज बीमार कुत्तों, बंदरों और बिल्लियों के काटने पर इंसानों में फैलती है। आमतौर पर कुत्ते के काटने पर इंसानों में यह बीमारी फैलती है। रेबीज का क्या इलाज है? जिन लोगों के घर में पालतू जानवर या कुत्ते हैं वो क्या सावधानी रखें? किसी भी जानवर को पालने के लिए सबसे जरूरी होता है उसका खान पान और उसको दिया जाने वाला माहौल, ताकि आपका पालतू जानवर किसी को अपना शिकार न बनाए।
अभी एक लाइलाज दवाई है जिसका कोई इलाज नहीं है। इसमें नॉर्मली जो है मृत्यु हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति को कुत्ता काटता है तो उसको तुरंत उस एरिया को, जख्म को साबुन और नॉर्मल टैप वाटर से धो लेना चाहिए, अच्छे से उसको क्लीन कर देना चाहिए। उस पर कोई भी मिर्च, तेल, घी ऐसी कोई चीज नहीं लगानी है जो उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन कर दे। शावेज जिस तरह से रेबीज का शिकार हुआ, जिस तरह से उसकी जान गई, ये आने वाले दिनों में उन लोगों के लिए एक उदाहरण है जिनके आसपास बहुत सारे कुत्ते रहते या फिर उनकी गली मोहल्ले में उनके बच्चों के आसपास इस तरह के कुत्ते हैं। बहरहाल डॉग लवर्स के अपने तर्क हैं और वो अपने तर्क के मुताबिक डॉग को पालते भी हैं, लेकिन हाल के दिनों में जो घटनाएं हुई हैं वो डॉग मालिकों के तर्क से बिल्कुल उलट है। इन हादसों के बाद लोग डरे हुए हैं। सोसाइटियों से लेकर हर गली मोहल्ले में डॉग पालने पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि हर दिन डॉग अटैक के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। गाजियाबाद से रोहित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।